वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे। क्लास 12 जो है गुजरात बोर्ड, उसमें यहाँ पे जो बोर्ड की एग्जाम होती है, सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है, जिसको हम पूरक एग्जाम भी बोलते हैं। तो उसमें जो पेपर आने वाला है उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो पास हो जाएंगे, यही हमारा यह टॉपिक है। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे सेक्शन एफ से स्टार्ट करेंगे कि सेक्शन एफ में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मार्क्स खींच सकते हैं। टोटल ये सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का आता है और उसमें 4 क्वेश्चन जो है बड़े बड़े आने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का, एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क का रहने वाला है। और चारों क्वेश्चन जो है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 में से आएगा। चैप्टर 1 में से आएगा पहला क्वेश्चन। उसमें हमें लास्ट ईयर पास फ्रेशर इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, उसके जो पीछे वाले एग्जाम्पल है आप उतने करके जाओ। वेटेज मीन का एग्जाम करके जाओ, उतना आपके साइड से काम होना चाहिए। तो वो सब आपके लिए आसान हो जाएगा और 5 मार्क आपके जेब में चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, पार्ट 1 में से इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर ये 2 जो है, मतलब कि ये क्वेश्चन 2 जो है चैप्टर 2 में से आएगा। उसमें हमें कार्ल पियर्सन मेथड जो है उसके बारे में, उसके फॉर्मूला हमें याद रखने पड़ेंगे और वहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें पूछेंगे जो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसमें ग्राफ वाला सब नहीं आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें उसके बारे में याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आएगा, जिसमें हमें रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स वो याद रख के जाना है। उसमें पहले हम b फाइंड करेंगे, उसके बाद हम a फाइंड करेंगे और उसमें अगर x की वैल्यू हमें पुट करने के लिए बोलेंगे तो हम x की वैल्यू पुट करके वो फाइंड आउट करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक आने वाला है रिग्रेशन लाइन। इसमें भी ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम सीरीज का रहेगा, जो चैप्टर 4 में से आएगा। उसमें सबसे ज्यादा जो मूविंग ट्रेंड जो है, मतलब ट्रेंड मूविंग 5 ईयरली या तो 4 ईयरली मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम सीरीज का जो बहुत इजी लगता है स्टूडेंट को, वो चैप्टर 4 में से कर लेना है। तो इस तरह से अपने 20 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। इतना हमें पहले रेडी कर लेने 20 मार्क्स, और वो भी कम मेहनत पे। तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो, 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद वाले मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन ई के बारे में। सेक्शन ई में जो है वो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 41, 42 एंड 40, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। वो हमें याद रखना है। 41 वाला क्वेश्चन जो लिमिट में से आने वाला है, उसमें आपको टेबुलर मेथड या तो जो स्क्वायर रूट वाले सम है, लिमिट का फॉर्मूला जो आता है उसमें पुट करने का, उसमें फॉर्मूला बनाने का, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, वो वाला जो फॉर्मूला है एन ए रेस टू एन माइनस 1, वो आंसर आता है। उसका क्वेश्चन 41 में से आएगा। 42 में जो है वो डिफरेंशिएशन का एक पक्का सम आता है, जो 4 मार्क का, हमें फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, उसका पक्का एक सम आता है, वो हमें करके जाना है। उसके 4 ही सम बुक में दिए हुए हैं, वो हम कर लेंगे और 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए वो कर लेंगे। तो उसमें से हमारे 4 मार्क यहाँ पे पक्के हो सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ऑप्शन भी मिलता है। उसमें एक क्वेश्चन जो है ग्राफ वाला आपको पूछेंगे, और नॉर्मल जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसमें 2 ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रहेंगे, और हमें जेड स्कोर फाइंड करना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसका आंसर निकालना होगा। कभी कभी वो परसेंटेज भी पूछते हैं, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो भी वहाँ पे चिल्ड्रन स्टूडेंट दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाता है। तो हमें ये मेथड जो है क्वेश्चन 40 में जेड स्कोर फाइंड करने के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में लगानी पड़ेगी। तो अपना टारगेट यहाँ पे जो है वो जो था टोटल 12 मार्क्स का, यहाँ पे हम अपना कंप्लीट हो जाता है टारगेट, और 12 मार्क्स अपनी जेब में चले जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन काउंट करते हैं अपने पास। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, सिर्फ हमने देखा, हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन है वो एफ सेक्शन में अटेंड किए थे, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेंड किए। 12 मार्क्स यहाँ पे, 20 मार्क वहाँ पे, टोटल अपने हो गए 32 मार्क्स। तो 32 मार्क हम ऐसे बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा सेक्शन डी में। सेक्शन डी में जो 31 नंबर का क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर उसमें से क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 में से। तो उसमें फॉर्मूला भी अपने पास बहुत कम है, और ये पक्का
थोड़ा इजी चैप्टर भी है तो हमें कर लेना है, जो हमें 2 मार्क्स यहाँ पे दे देगा। फिर 32 वाला जो है क्वेश्चन, उसमें हमें यहाँ पे पूछेंगे कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें पता है बहुत ही इजी उसका फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है, तो उसी के ऊपर से हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, वो हमें कर लेना है। फिर 33 वाला क्वेश्चन, 33 में हमें मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के सम आते हैं और रिग्रेशन लाइन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। तो रिग्रेशन लाइन के हमें पता है क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि उसके 3 ही फॉर्मूला है, पक्का है। रिग्रेशन लाइन के फॉर्मूला कितने हैं? 3। तो वो क्वेश्चन कर लेने का, वो छोड़ने का नहीं। तो बहुत ही कम फॉर्मूला के साथ हम उसको अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सेक्शन डी में 5 ही क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे, 31, 32, 33, 34, 35। ये 5 क्वेश्चन अटेंड करके हम पूरे मार्क्स 10 कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो आगे के 32 मार्क्स हमने कवर किए थे उसमें वो ऐड हो गए, बहुत ही कम मेहनत से। अब मैं बात करता हूँ 33 वाला क्वेश्चन, मैंने बता दिया रिग्रेशन लाइन वाला होगा। अब 34 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे टाइम सीरीज में से आएगा, और टाइम सीरीज में अपने पास हमें पता है एक ही फॉर्मूला उसका है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, मतलब 34 वाला क्वेश्चन भी अपना पक्का हो गया। अब आता है उसमें 35 वाला क्वेश्चन। देखो अब 35 वाला क्वेश्चन वो सीधी बात है पार्ट 2 में से आएगा, प्रोबेबिलिटी का रहने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमें ऑप्शन भी मिलता है, और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जो है वो इजी रहेगा, मतलब कि स्टार्टिंग में जो 1.2, 1.1 में से या 1.3 में से वो क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो ऑप्शन में चला जाएगा, मतलब आपको राहत मिलेगी कि आपको विदाउट कंडीशन प्रोबेबिलिटी के सम जो हार्ड होते हैं वो किए बिना 35 में एंट्री कर सकते हो, और उसके मार्क्स जो है वो खींच सकते हो। तो टोटल हमारे मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे 10। इस तरह से हम टोटल 10 मार्क कवर्स करेंगे। दूसरा 36, 37, 38, ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और उसके में आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करके इसके 10 मार्क्स जो है वो कवर कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको ये वीडियो जो बता रहा हूँ वो पासिंग होने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें बहुत कम मेहनत करके हमें पास होना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 21 वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क के आने वाले हैं और हम इतने क्वेश्चन करके जाने वाले। 21 जो है वो अपने को इंडेक्स नंबर जो है पहला चैप्टर उसमें से मिलेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला पूछा था लास्ट टाइम। तो ये होलसेल इंडेक्स नंबर, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर वाला एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं 21 वाले क्वेश्चन में। 22 वाला जो क्वेश्चन है कोरिलेशन कोफिशिएंट में से आएगा, उसमें सिंपल फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग सम आपको पूछ सकते हैं। 23 में हमें कोई थियरी आ सकती है कोरिलेशन कोफिशिएंट के बाद चैप्टर नंबर 3 जो है रिग्रेशन लाइन, उसके ऊपर थियरी आपको पूछ सकते हैं, यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन लाइन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 में जो है हमें टाइम सीरीज का बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, तो हमें उसको अटेंड कर लेना है। उसके वाई कैप का फॉर्मूला लिखा होगा, उसमें एक्स की वैल्यू या तो टी की वैल्यू पुट करनी होगी और वाई की वैल्यू जो निकालनी होगी। वही एक इजी क्वेश्चन आता है, वो हमें याद रखना है, वो इजी रहता है। ये तो उसका थियरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। 25 वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी हम याद कर लेंगे। अगर वो 4 प्रॉपर्टी है वो हमें अगर याद रह जाती है तो अगर एग्जाम में आ गई तो हम लिख सकते हैं, तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर 27 वाला क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। 26 वाला हम यहाँ पे जो है, अगर आपको मीन डेविएशन के फॉर्मूला याद रहते हैं तो आप अटेंड करना, वरना 27 वाला क्वेश्चन जो है उसमें डेल्टा ए जो है और इंटरवल फॉर्म में लिखने का वो क्वेश्चन आता है, जो बहुत इजी रहता है, हमें पता है लिमिट का, वो क्वेश्चन उसमें आएगा। और उसके बाद अगर आपको 28 वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको कंफर्टेबल है तो आप उसका सिंपल डिफरेंशिएशन आपको पूछेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन तक वो पूछ सकते हैं, लेकिन वो इजी क्वेश्चन रहेगा, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप इतने क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो तो आपके टोटल 12 मार्क्स बन जाएंगे। तो 42 में ये 12 मार्क्स आप ऐड कर दोगे, सॉरी 14 मार्क्स ही बन जाते हैं, मतलब जो आगे 42 मार्क्स जो थे उसमें आप ये ऐड कर देते हो तो आपके स्कोर जो है डायरेक्टली चला जाएगा 56 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 56 जितना आपका स्कोर यहाँ पे विदाउट एमसीक्यू, विदाउट अटेम्प्टिंग बी क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसमें हमने प्रोबेबिलिटी के भी हार्ड सम नहीं देखे हैं, तो हमें ये कर लेना है। अब सेक्शन यहाँ पे बी की बात करते हैं तो बी सेक्शन में जो ऐसा रहता है कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एक एक मार्क के कंसेप्ट पूछ सकते हैं, कहीं पे फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं, मतलब फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग सम आपको पूछेंगे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें जितने भी आपको जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट आपके क्लियर हो, ट्राई करनी है, सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और एमसीक्यू जो है वो आपके फंडामेंटल पूरा स्टैटिस्टिक आपका क्लियर होगा तो ये आप अटेंड कर पाओगे।
तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कम मेहनत करके हम पास हो सकते हैं। तो यही ये वीडियो था। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको नोटिफाई किया जाएगा व्हाट्सएप पे, और आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।